नमस्कार। मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हूँ, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का काम कुछ आसान करना चाह रहा हूँ और इसीलिए आपके सामने आया हूँ। तो आप सब लोग भी मेरी मदद कर सकते हैं इस पूरे काम के लिए। आप सब लोग जो अभी मैं बोल रहा हूँ इसको अगर शेयर कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा और अशोक गहलोत साहब की मदद भी हो जाएगी। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पर पिछले 2 दिनों में कई सारे सिविल वर्दी में, हो सकता है पुलिस वाले हों, इंटेलिजेंस वाले हों या कोई गुंडे बदमाश हों, वो मेरे सिक्योरिटी गार्ड से और इन सब से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं, अगर मान लो मुख्यमंत्री के यहाँ से निर्देश है उनको या डीजीपी के यहाँ से निर्देश है, तो उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतनी सी मदद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी की, कि अगर वो परेशान हो रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे से पूछना चाहें मेरे बारे में, मेरे से ही पूछ लीजिए। आप मेरे पड़ोसियों से या मेरे सिक्योरिटी गार्ड से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे का कोई ज़्यादा फायदा उनको होने वाला है, क्योंकि उनको आसानी इसलिए होगी। पिछली बार, पिछले कार्यकाल में जो इन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे, उसी समय हमारे मुख्यमंत्री ने एनआईए से भी मेरी जांच कराई थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारतीय सेना की इंटेलिजेंस विंग के बहुत सारे लोग मेरे बारे में पूछताछ और ये सब चीज़ें करके गए थे। चूंकि उनमें से कोई बड़े अफसर मुझे जानते थे, तो उन्होंने डायरेक्ट ही मुझे फ़ोन कर कहा कि ये कुछ सवाल हैं हमारे एनआईए से पूछे गए हैं, आप बताइए। इसके अलावा एक इंटेलिजेंस विंग होती है, एक पुलिस, लोकल पुलिस होती है और एक सेंट्रल आईबी होता है। इन सब ने पूछताछ की और आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, एनआईए से जांच जो है मुख्यमंत्री पिछले कार्यकाल में करवा चुके हैं। तो ये जो लोग पूछताछ कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा कि वो डायरेक्ट मुझे ही पूछ लें। मेरे सिक्योरिटी गार्ड से या मेरे पड़ोसियों से या मेरी सोसाइटी में पूछने से उनको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और भी उनको और आसान तरीका चाहिए तो वो उनकी जानकारी के लिए कि पिछले पूरे भाजपा कार्यकाल में सीएमओ के विजिलेंस शाखा में मेरी एक फाइल खोली थी बीजेपी ने। आप उस फाइल में भी कुछ पुराने जो झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हुए थे वो भी उन्होंने इकट्ठे किया। हालांकि 5 साल में उनको कुछ भी नहीं मिला। आप भी 3 साल से कोशिश कर रहे हैं और मेरा फ़ोन भी आपने सर्विलांस पे रखने की कोशिश की होगी, किया ही होगा और किया ही है, सबको पता ही है। तो वो वहाँ से भी मुझे लगता है आपको कुछ नहीं मिला। तो गहलोत साहब, आप ये इतनी एक्सरसाइज करके इन पुलिस वालों का या इंटेलिजेंस वालों का या आपके संपर्क में जो सिविलियन है या गुंडे बदमाश जो संपर्क में, उनको आप लगाने के बजाय आपको मैं ही बता देता हूँ ना क्या चाहिए मेरे बारे में जानकारी। वर्ष 2010 में आपने मुकदमे जो दर्ज किए थे झूठे, जिनको आपने खुद ने ही रिपोर्ट में कहा है झूठे दर्ज हुए हैं, याद कीजिए। आपने हाईकोर्ट में और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो जवाब दिया है उसमें आपने कहा है सारे 100% मुकदमे झूठे थे। उसी दौरान आपने मेरे से जुड़े हुए मेरे परिवारजनों के सबके बैंक खाते सील किए थे और उन बैंक खातों को इनकम टैक्स ने खोला था। 1 रुपया भी पेनल्टी मैंने जमा नहीं कराई उसमें, क्योंकि पेनल्टी बनती ही नहीं थी। वो जो सारी चीजें, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह सब बिल्कुल कंप्लीट थे, 1 रुपया भी पेनल्टी नहीं बनती थी। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप जरूर जांच कराइए और आप जितनी जांच कराएंगे और उससे निश्चित रूप से मुझ में निखार ही आएगा और मुझ में संघर्ष करने की क्षमता और बढ़ेगी। और मेरे जैसे अन्य लोग जो है, जो कहीं ना कहीं जागरूकता का प्रकाश फैला रहे हैं, उनमें भी संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी। मैं आपके सामने जो लाइव आया हूं, यह अशोक गहलोत साहब का काम आसान करने के लिए आया हूं। उप मुख्यमंत्री श्री देवाराम सैनी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। कुछ आईपीएस अफसरों को केवल इसी काम में लगा दिया गया है। डीजीपी साहब भी परेशान हो रहे हैं मेरे मुकदमों के संबंध में, जो कुछ पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, कुछ फाइलें वापस खोली है। मुझे लगता है उनको भी ये जानकारी में आ जाना चाहिए कि हाईकोर्ट का आदेश है कि आप इन फाइलों को रीओपन करके जांच नहीं करा सकते हैं। हालांकि आप कोर्ट वोर्ट को कुछ नहीं मानते हैं, मुझे पता है राजस्थान की कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोर्ट वोर्ट को कोई नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी मिला दूं कि आपको या पुलिसकर्मी बेचारे जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर बीकानेर में, वहां मेरे पड़ोसियों से पूछताछ करें। 2 दिन में ऐसा क्या घटा है जिससे आप पूछताछ कर रहे हैं? और आप में अगर दम है तो ये मुकदमा दर्ज करो ना, भूपेंद्र यादव के खिलाफ, सुरेंद्र सागर के खिलाफ, देवाराम सैनी के खिलाफ दर्ज करो ना, अनुसंधान करो दर्ज करके। आप तो कहते हो हम सारे मुकदमे दर्ज करते हैं, आप तो यहाँ रिसीव्ड ही नहीं दे रहे हो। और दर्ज करो, दर्ज करके अनुसंधान करो और अनुसंधान करके जनता को बताओ कि आपने गैंगरेप करने वाले, डकैती करने वाले, अपहरण करने वाले 21 लोग, 8 संदिग्ध पुलिस वालों को क्यों बचाया था। एक बार बताओ सही जनता को। और आप जनता को
ठीक कर रहे हैं, मेरे जो एनर्जी खराब कर रहे हैं उनकी एनर्जी बच जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपकी जानकारी में और जो नागरिक मुझे देख रहे हैं उनकी जानकारी में बता दूं कि गहलोत साहब अथाह कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बारे में जानकारी जुटाएं। बीजेपी सरकार ने जुटाई, उनको कुछ मिला नहीं, था नहीं, और उससे पिछले कार्यकाल में अशोक गहलोत साहब ने खुद ने जुटाई, मुकदमे किए, हिस्ट्री शीट फाइल खोली, इनाम घोषित किया और परिणाम निकला शून्य। और सुन लीजिए जानकारी के लिए, एनएचआरसी ने आदेश किया है कि राजस्थान में आरटीआई और कानून का इस्तेमाल करने वाले और भ्रष्टाचार के उजागर करने वाले लोगों का जबरदस्त सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। यह ऑर्डर में लिखा है। किसने? जस्टिस अरुण मिश्रा ने लिखा है, जो एनएचआरसी के चेयरमैन है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। उन्होंने यह भी आदेश किया है कि इस मामले में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी अनदेखा कर रहे हैं एनएचआरसी के आदेशों को, इसलिए सारे जज यानी फुल बेंच कमीशन बैठ करके निर्णय करेंगे। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप अपनी एनर्जी को पुलिस वालों को सही दिशा में लगाइए, कानून व्यवस्था ठीक करने में लगाइए। मुझसे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप तो पुलिस के किसी सिपाही को भेज दीजिए, मैं उनको दे दूंगा सब जानकारी। तो आप निश्चिंत रहें और आप अपना काम जो वहां बैठ करके अपने निवास में महीनों महीनों बाहर नहीं निकल के जो कर रहे हैं, जो धारीवाल साहब कर रहे हैं, जो प्रमोद जैन भाया कर रहे हैं, जो प्रताप सिंह खाचरियावास कर रहे हैं, और जो अन्य मंत्रियों को आपने काम में लगा रखा है, विधायकों को काम लगा रखा है, वह काम आप अपनी पूरी तन्मयता से करिए, क्योंकि जनता आपको टेम्पो टैक्सी में बिठा करके रवाना करेगी इस चुनाव में। और अब सवाल आता है, बीजेपी खुश हो रही है कि वो अपने आप आ जाएंगे। सुन लीजिए, मैं दोबारा निवेदन कर दूं कि कांग्रेस के जाने से बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी से कोई खुश नहीं है। सवाल तो आता है कि एक नागरिक जो कलम का इस्तेमाल करता है, गाली नहीं निकालता, हथियार नहीं उठाता, लाठी नहीं जलाता, कलम का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के नेता झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। आप बताइए, बाड़मेर के अमराराम का क्या दोष था? केवल उसने कलम चलाई थी और उसके पैरों में आपने कीलें ठुकवा दी। जितनी गिरफ्तारी बाड़मेर में हुई उसके बाद एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं जितने साथी मुझे देख रहे हैं उनके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि गहलोत साहब की मदद करें और इस पोस्ट को शेयर करें। मैं इस पोस्ट को सेव कर रहा हूं और अगर आप शेयर करेंगे तो गहलोत साहब की मदद हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।